हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपको नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए एक अगले मैथ के चैप्टर को पढ़ाने चल रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है लाभ और हानि, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट फर्स्ट है। कौन सा पार्ट है बच्चों? पार्ट फर्स्ट है। इस प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका 2 या 3 पार्ट में हम समाप्त करवा देंगे। इससे पहले हमने आपको परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस करवाए हैं, उससे पहले भी हमने आपको कई चैप्टर सॉल्व करवा दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक उन चैप्टर्स को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को जाकर देखिए, तब आप इसको आके देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है। यदि हम वस्तु को 700 रुपए में यदि इस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है? x। माना क्रय मूल्य आपका x रुपए है। क्रय मूल्य को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? सीपी से। क्रय मूल्य को इंग्लिश में हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं और इसे हम सीपी से डिनोट कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं सीपी लिख रही हूँ तो वहां पे सीपी का मतलब क्या है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका कितना है? x रुपए मान लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है। तो देखिए हानि बराबर लॉस, हम हानि को लॉस एल से डिफाइन कर सकते हैं। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो एसपी किसको डिफाइन करता है? विक्रय मूल्य को डिफाइन करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए 500 रुपए में बेचने पर उसे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। सॉरी, एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए कह रहा है कि क्या कहते हैं, अगर वो वस्तु 500 रुपए में बेचता है तो उसे क्या होता है? हमने कॉस्ट प्राइस कितना माना है? x, और कितने का बेच रहा है? 500 का। तो ये क्या कहते हैं? लॉस इज इक्वल कितना आ गया आपका? x माइनस 500। क्या आ गया? x माइनस 500। ये आपका क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट। क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट। अब देखिए आगे कह रहा है कि यदि इस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाले हानि से 3 गुना लाभ होता है। तो 700 रुपए में बेचा जाता है तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो हम जानते हैं लाभ इज इक्वल क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य 700 और क्रय मूल्य कितना है? x। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण सेकंड। अब देखिए प्रश्न अनुसार अब हम सॉल्व करते हैं जैसे हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि इस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता है दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। तो 3 गुना हानि इज इक्वल क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो देखिए 3 हानि कितनी है आपकी? x माइनस 500। कितना है बच्चों? x माइनस 500। तो x माइनस 500 इज इक्वल लाभ कितना है? 700 माइनस x। तो देखिए इसमें 3x माइनस 1500 इज इक्वल 700 माइनस x। देखिए 1500 को उधर भेज देते हैं और x को कहाँ लेते हैं? इधर ले आते हैं। 3x इधर x में आएगा तो प्लस में हो जाएगा 700, 1500 उधर जाएगा, किस में हो जाएगा? प्लस में। तो देखिए इसको जोड़ेंगे कितना हो गया? 4x। कितना हो गया? 4x। 1500 में 700 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2200। कितना हो जाएगा? 2200। देखिए 4 से काटते हैं, 4 पंजे 20, हासिल बच गया 2, 4 पंजे 20। तो क्रय मूल्य आपका कितना आ गया बच्चों? 550 रुपए। कितना आ गया बच्चों? 550 रुपए। हम उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए हमसे बोल रहा था कि कोई वस्तु 500 रुपए में बेचता है तो उसे हानि होती है, तो हमने क्रय मूल्य x मानी है तो हानि निकाला। कितने की हानि हो रही थी? उसे x माइनस 500 रुपए की हानि हो रही थी। फिर बोल रहा है कि उसी वस्तु को 700 रुपए में बेचता है उसे 3 गुना पहले से होने वाली 3 गुना हानि से बराबर लाभ होता है। तो लाभ हो रहा है तो हमने लाभ कितने का हो रहा है? तो उसे 700 माइनस x का। फिर हमें जो क्वेश्चन में बोल रहा था हमने उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया और आपका आंसर कितना आ गया? 550 रुपए आ गया। तो देखिए क्या ऑप्शन में है आपके, तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है और 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है? तो देखिए एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। देखिए मैं सेकंड क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर दे रही हूँ। 2 नींबू कितने का खरीद रहा है वो दुकानदार? 1 रुपए का। कितने का खरीद रहा है? 1 रुपए का। तो 1 नींबू कितने का खरीदेगा? इन दोनों का गुणा हो जाता है और उसका क्या हो जाता है? भाग। तो 1 रुपए में कितने नींबू खरीदेगा? 1/2 नींबू खरीदेगा। कितने नींबू खरीदेगा? सॉरी
एक नींबू कितने रुपए में खरीदेगा, 1/2 रुपए में खरीदेगा, यानी उसका क्रय मूल्य कितना आ गया बच्चों, 1/2 रुपए। कितना आ गया, 1/2 रुपए। आगे चलते हैं, आपका आगे कह रहा है कि तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, यानी 5 नींबू कितने का बेच रहा है, 5 नींबू वो बेच रहा है 3 रुपए का। कितने का बेच रहा है, 3 रुपए का। तो एक नींबू कितने का बेचेगा, 3/5 रुपए का। कितने का बेचेगा, 3/5 रुपए का। आपका विक्रय मूल्य कितना आ गया बच्चों, 3/5। देखिए हमें देखिए ये जो 1/2 है, क्या कहते हैं, 3/5 से छोटा है, क्या है, छोटा है, यानी जाहिर सी बात है हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य क्या है, ज्यादा है। तो देखिए लाभ निकाल लेते हैं। हम जानते हैं लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका है 3/5 और क्रय मूल्य है 1/2। इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10। आपका आ गया लाभ 1/10। कितना आ गया लाभ बच्चों, 1/10 आ गया। हमसे क्या पूछा है, लाभ परसेंटेज पूछा है, तो हम जानते हैं लाभ परसेंटेज इज इक्वल होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो देखिए लाभ आपका कितना है, 1/10 है। कितना है, 1/10। क्रय मूल्य कितना है आपका, 1/2। कितना है, 1/2 गुणे 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लाभ परसेंटेज इज इक्वल 1/10 गुणे, जब गुणे में चेंज करेंगे तो संख्याएं पलट जाती हैं। 1/10 गुणे 2/1 गुणे 1 0 से 1 0 कट गया। आपका लाभ परसेंटेज कितना आ गया बच्चों, 20% का लाभ हुआ इस सौदे में। दुकानदार को कितने परसेंटेज का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। देखिए मैंने यहां से सॉल्व किया है क्वेश्चन, एक बार मैं आपको फिर से दिखा दे रही हूँ। देखिए वो 2 नींबू क्या कहते हैं कितने रुपए में खरीदता है, 1 रुपए में। तो एक नींबू कितने में खरीदेगा, 1/2 रुपए में खरीदेगा। ये हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, 1/2 रुपए। फिर वो 5 नींबू 3 रुपए में बेच रहा है, तो एक नींबू कितने में बेचेगा, 3/5 रुपए में। तो इस सौदे में उसे लाभ हो रहा था, तो हमने लाभ निकाला। लाभ हमारा कितना आया, 1/10 आया। हमसे पूछा क्या था कि लाभ परसेंटेज बताइए, तो हमने लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला रखा और फॉर्मूला रख के हमने लाभ परसेंटेज कितना निकाला बच्चों, 20% का दुकानदार को लाभ हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपए में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1,800 रुपए खर्च किए। वह उसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 रुपए का लाभ हो। तो देखिए यहाँ पे आपका जो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 18,200 में एक टीवी खरीदा, साथ ही इसकी मरम्मत पर कितना खर्च किया है, 1,800 रुपए खर्च किया। तो जो आपका टोटल क्रय मूल्य निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे टोटल सीपी आपका आएगा, आपने टीवी पर ही कितना व्यय किया, 18,200 प्लस 1,800। ये 1,800 भी तो आपने इसकी लागत में ही तो लगाया है ना। तो आपका टोटल सीपी कितना आ जाएगा, देखिए जोड़िए 0 0 8 2 10 8 1 9 1 10 20,000। कितना आ गया, आपने कितना व्यय किया है, 20,000 व्यय किया है। कितना व्यय किया है, 20,000 व्यय किया है। तो देखिए बोल रहा है कि कितने में बेचे कि उसे कितने का लाभ हो जाए, 3,000 का लाभ हो जाए। हमें विक्रय मूल्य पूछा है और लाभ कितना दिया है, 3,000 का। कितना दिया है, 3,000 का। तो हम जानते हैं लाभ इज इक्वल क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ आपका 3,000 है। कितना है, 3,000। विक्रय मूल्य नहीं पता और क्रय मूल्य कितना है आपका 20,000। कितना है, 20,000। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए देखिए 20,000 को इधर भेजेंगे तो 3,000 प्लस 20,000 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा आपका 23,000। यानी अगर वह टीवी 23,000 को में बेचे तो उसे कितने का लाभ होगा, 3,000 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, फिर उसकी मरम्मत में, उसकी ढुलाई में, उसे लाने में जो खर्च हो रहा है, तो वो सब उसकी क्रय मूल्य में ही ऐड होगा। इसके आप 1,800 देखकर परेशान मत होइए कि इसको हम कहाँ ले जाएं। तो उसको आप किस में ऐड करेंगे, क्रय मूल्य में ऐड करेंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 30 रुपए प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 10 रुपए का लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ होगा। तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि 30 रुपए प्रति दर्जन की दर से दुकान पेंसिल बेचने पर यानी विक्रय मूल्य कितना दिया गया है आपको, 30 रुपए। कितना दिया गया है, 30 रुपए। बेचने पर एक दुकानदार को 10 रुपए का लाभ होता है, तो प्रॉफिट कितना दिया गया है आपको, 10 रुपए। कितना रुपए दिया गया है, 10 रुपए। तो पूछ रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो देखिए हम जानते हैं प्रॉफिट इज इक्वल क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट हमें 10 दिया है, विक्रय मूल्य कितना है 30 माइनस
माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य हमें नहीं पता है। तो देखिए 10 माइनस 30 इज इक्वल माइनस क्रय मूल्य, घटाएंगे तो माइनस 20 आ जाएगा, माइनस क्रय मूल्य, माइनस से माइनस कट गया तो क्रय मूल्य कितना आ गया आपका बच्चों 20 रुपए। कितना आ गया 20 रुपए। हमसे लाभ परसेंटेज पूछा है तो हम जानते हैं लाभ परसेंटेज इज इक्वल होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो देखिए लाभ परसेंटेज, लाभ आपका 10 है और क्रय मूल्य 20 है, गुणे 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 पंजे 10। तो उस दुकानदार को कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 50% का लाभ हो रहा है। कितने परसेंटेज का लाभ हो रहा है? 50% का लाभ हो रहा है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 रुपए में मिलती है। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। देखिए माना अंकित मूल्य x रुपए है। कितना रुपए है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को हम मार्केट प्राइस कहते हैं, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? एमपी से। अंकित मूल्य कितना है? x रुपए। इस अंकित मूल्य पर कितने की छूट दी जा रही है? 18 की छूट दी जा रही है। 18 तो हमें देना ही है, अब हमें देना कितना है? तो देखिए 100 में से हम क्या कर देंगे? 18 घटा देंगे। तो 100 में से जब आप 18 घटाएंगे, देखिए 10 में से 8 गए 2, ये हो गया 9, 9 में से 1 गए 8, कितना आ जाएगा आपका? 82। कितना आ जाएगा? यानी 82% आपको देना है। और दे कितना रहे हैं आप? 13,489। तो इसको सॉल्व करते हैं। x गुणते 82 बटे 100 इज इक्वल 13,489। देखिए 100 को गुणा उधर कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 82x इज इक्वल 13,489। 00 82 से भाग देंगे तो आपका 16,450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16,450। तो उसका अंकित मूल्य कितना था? 16,450 और आपने दिया कितना? 13,489। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? 16,450, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेलफोन 1500 रुपए में खरीद कर 1650 रुपए में बेचा गया, प्रतिशत लाभ क्या है? तो देखिए क्रय मूल्य कितना है उसका? 1500 और विक्रय मूल्य कितना है? 1650। कितना है? 1650। तो हमसे पूछा है प्रतिशत लाभ। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य आपका 1650 है और क्रय मूल्य कितना है? 1500। घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 051। कितना आ गया? कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 150 रुपए का। तो लाभ परसेंटेज निकाल लेते हैं। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो देखिए लाभ कितना है आपका? 150, क्रय मूल्य कितना है? 1500 गुणे 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 15 1 15। तो कितने परसेंटेज का लाभ हुआ उस दुकानदार को? 10% का लाभ हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक 150 रुपए में खरीदी गई तथा 180 रुपए में बेची गई, उस पर लाभ प्रतिशत बताइए। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप इसे सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक बॉल पेन 12 रुपए या 10 रुपए बॉल पेन का एक पैकेट 100 रुपए का बेचता है। श्रीमती स्वाति यदि 24 बॉल पेन खरीदती हैं तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फिर से मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रही हूँ, ये क्वेश्चन जरा डिफिकल्ट है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि एक दुकानदार एक बॉल पेन 10 रुपए या 12 रुपए या 10 बॉल पेन का एक पैकेट 100 रुपए का बेचता है। श्रीमती स्वाति यदि 24 बॉल पेन खरीदती हैं तो उनका क्रय मूल्य कितना है? देखिए इसमें आप देखिए श्रीमती स्वाति 24 बॉल पेन खरीदती हैं, बॉल पेन खरीदती हैं, जिसमें 2 पैकेट तथा 4 अलग बॉल पेन है, 4 अलग बॉल पेन है, 4 अलग बॉल पेन है। देखिए 2 पैकेट और 4 अलग बॉल पेन खरीदती हैं। देखिए कैसे खरीदती हैं? क्योंकि उसने कितनी पेन खरीदी है? 24 पेन खरीदी है। कितनी पेन खरीदी है? 24 पेन खरीदी है। एक पैकेट में कितनी बॉल पेन है? 10 बॉल पेन। कितनी है? 10 बॉल पेन। तो 10 बॉल पेन की 2 पेन हो गई और 4 बॉल पेन अलग से हो गई। देखिए एक बॉल पेन का मूल्य कितना है? एक बॉल पेन का मूल्य, एक बॉल पेन का मूल्य आपका 12 रुपए है। कितना है बच्चों? 12 रुपए है। कितना है? 12 रुपए है। तो क्या कहते हैं 4 बॉल पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 4 बॉल पेन का मूल्य
इज इक्वल 12 गुणते 4। जब एक बॉल पेन का मूल्य 4 रुपए है तो 12 बॉल पेन का मूल्य 48 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 रुपए हो जाएगा। एक पैकेट है, एक पैकेट या फिर 10 बॉल पेन, एक पैकेट ऑब्लिक 10 बॉल पेन का मूल्य, 10 बॉल पेन का मूल्य कितना है आपका दिया है क्वेश्चन में? 100 रुपए। कितना दिया है बच्चों? 100 रुपए। तो क्या कहते हैं, 2 पैकेट या फिर 20 बॉल पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 2 पैकेट ऑब्लिक 20 बॉल पेन का मूल्य इज इक्वल 100 गुणे 20/10 कट गया। कितना आ गया आपका? 200। कितना आ गया? 2 पैकेट बॉल पेन का मूल्य कितना आ गया? 200। अब देखिए 24 बॉल पेन का मूल्य निकाल लीजिए। अतः 24 बॉल पेन का मूल्य, 24 बॉल पेन का मूल्य इज इक्वल 200 प्लस 48। 2 पैकेट कितने का है? 200 का, और 4 पेन कितनी की है? 48। तो 24 पेन का मूल्य कितना आ गया उसका? 248 रुपए आ गया। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करके फिर से देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में ना आया हो तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 रुपए में खरीद कर 1500 रुपए में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत। तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य आपका कितना है? 1200 रुपए है। विक्रय मूल्य कितना है? 1500 रुपए है। तो हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। तो इसको बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? लाभ। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा 1500 है और लाभ क्रय मूल्य कितना है? 1200। घटाएंगे कितना आ जाएगा? 300 का लाभ हुआ उसे, तो लाभ परसेंटेज निकालते हैं। लाभ परसेंटेज इज इक्वल होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ आपका कितना है? 300। क्रय मूल्य कितना है? 1200 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 3 एक 3, 3 चौके 12, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 25। तो लाभ परसेंटेज आपको कितना आ गया? 25% का लाभ हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रकांत ने एक घर 2 लाख रुपए में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपए लगाए। यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहता है तो घर का विक्रय मूल्य। तो देखिए सबसे पहले हम टोटल क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? टोटल क्रय मूल्य। कुल खरीदे कितने का है उसने? 2 लाख का, और उसकी मरम्मत पे खर्च कितना कर रहा है? 50,000। तो टोटल क्रय मूल्य आपका आ जाएगा 0,005। 2,50,000 कितना आ जाएगा? 2,50,000। हमसे लाभ परसेंटेज कितना दिया है हमें? 20% का। तो हमसे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य बताइए। क्या बताइए? विक्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पे आपको एक नया फॉर्मूला मिलने जा रहा है। विक्रय मूल्य इक्वल फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100। क्या होता है? विक्रय मूल्य इक्वल 100, विक्रय मूल्य इक्वल क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100। तो देखिए विक्रय मूल्य आपका कितना है? 2,50,000 है। गुणे कितने का लाभ लेना है उसे? 20 का। तो 20 इसमें ऐड कर देंगे बटे 100। देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रही हूँ। 2,50,000 गुणे 120 बटे 100। ये 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा 2500 गुणे 120। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा, आ जाएगा 3 लाख। कितना आ जाएगा बच्चों? 3 लाख। तो आपका 3 लाख सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 हो तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया गया है? 5:6। क्या दिया गया है? 5:6। तो जब हमें अनुपात में दिया रहता है तो हम क्या मान लेते हैं वहां पे x। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 5x। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6x। तो हम क्या निकाल लेते हैं? लाभ निकाल लेते हैं। लाभ इज इक्वल होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका 6x है और क्रय मूल्य कितना है? 5x। तो लाभ कितने का हो गया आपका? x रुपए का लाभ हुआ। हमसे लाभ परसेंटेज पूछा है तो हम जानते हैं लाभ प्रतिशत इज इक्वल फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ परसेंटेज, लाभ आपका x है और क्रय मूल्य 5x इंटू 100 कट गया 5 दूनी 10। तो कितने परसेंटेज का लाभ हुआ आपको? 20% का लाभ हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दुकानदार को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है। चीनी किस दर से बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? तो देखिए हमें विक्रय मूल्य कितना दिया?
16 रुपये और कितने की हानि हो रही है 20। तो हम क्या निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य। क्या निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य हमें दिया है 16 रुपये और कितने की हानि परसेंटेज हमें कितना दिया है 20% की उसे हानि हो रही। तो पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। चलिए क्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपान 100। देखिए विक्रय मूल्य आपको 16 दिया है, क्रय मूल्य नहीं पता कितने की हानि हो रही है 20, यानी घटा देंगे 100 में से क्या हो जाएगा 80/100। 1 0 से 1 0 कट गया, 8 दूनी 16। तो क्रय मूल्य कितना आ गया आपका 20 रुपये। कह रहा है कि वह किस दर से चीनी बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो अभी हमें फिर से विक्रय मूल्य फाइंड करना है और वो विक्रय मूल्य फाइंड करना है जिस पर हमें क्या हो, लाभ हो। तो देखिए विक्रय मूल्य पता करना है। क्रय मूल्य कितना आ गया है आपका 20, कितने का लाभ लेना है 10, 100 में 10 ऐड करेंगे 110/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। विक्रय मूल्य आपको कितना आ गया। अगर वह चीनी 16 रुपये में ना बेचकर 22 रुपये में बेचता तो उसे क्या होता 10% का लाभ हो जाता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 50 रुपये व्यय किए। यदि उसने पुरानी साइकिल 600 रुपये में बेची तो उसका लाभ प्रतिशत देखिए। कुल टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका 500 हो जाएगी। कितना हो जाएगा 500 और विक्रय मूल्य 600। लाभ कितने का होगा उसे क्या कहते हैं 100 रुपये का। तो 100/500 गुणे 100, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10। कितने परसेंटेज का लाभ होगा 20% का लाभ होगा। हम उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके हमें आंसर बताएंगे। मैंने इसको बिना पेन चलाए ही सॉल्व कर दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियो को 680 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 120 रुपये का घाटा होता है। 120 रुपये का लाभ कमाने के लिए रेडियो कितने में बेचा जाना चाहिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इस सवाल को अब मैं आपको वीडियो के लास्ट में करवाऊंगी, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट सेशन रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीलिंग फैन को 750 रुपये में खरीद कर 18% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए विक्रय मूल्य ज्ञात कर देते हैं। हम जानते हैं विक्रय मूल्य इक्वल होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपान 100। तो हमसे विक्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य कितना दिया गया है हमें 750 रुपये। कितना दिया गया है 750 रुपये और कितने परसेंटेज का लाभ होना है उसे 18% के, यानी 100 में क्या ऐड करेंगे हम 18 ऐड कर देंगे बटे 100। तो विक्रय मूल्य इज इक्वल 750 गुणे 118/100। देखिए 25 तरीके 75, 25 चौके 100। उसके बाद इसको हम किससे काटते हैं 4 से, 2 दूनी 2 से काट देते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 9 18। 2 से काटते हैं 2 1 9 2, 2 पंजे 10, 15 गुणे 59। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 885 रुपये आपका आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए आपका 885 रुपये होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के सेशन में हम आपको सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस कराएंगे और आगे हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, तब हम आपको इसके अगले क्वेश्चंस कराएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है और जब वीडियोस ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं तो बच्चे उसको देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम इसके अगले क्वेश्चंस, जो मैंने एक क्वेश्चन आज छुड़वाया है और उसके आगे के पार्ट को हम आपको अगले पार्ट्स में बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और अब वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।